हेलो दोस्तों, मैं ज़कील सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड पे आपका स्वागत करता हूँ। तो लेक्चरों की कड़ी में हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। जितनी भी चीज़ें के बारे में हम लोगों ने समझे थे, लास्ट में हमने इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में पढ़ा था। फ्रिक्शन अभी एक चैप्टर रह गया है, उसको मुझे क्लियर करना है। इसके बाद पहले मैं सोचा चलो सर्कुलर मोशन पढ़ा देते हैं। तो सर्कुलर मोशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन का ये मेरा पहला लेक्चर होगा, उसको ध्यान से समझेंगे। कुछ बेसिक चीज़ों पे आज बात करेंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी है ना। सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है बच्चों? हम कब कहते हैं कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहा है? सर्कुलर मोशन में तब कोई पार्टिकल मोशन करता है कि जब वो किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट किसी पर्टिकुलर रेडियस, दिस इज कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर अगर कोई पार्टिकल इस चीज़ को मेंटेन रखे, क्या मेंटेन रखे? फिक्स्ड पॉइंट हो और उससे कांस्टेंट डिस्टेंस हो, इस चीज़ को मेंटेन रखे और इस तरह का मोशन अगर करे कि वो हमेशा आर को मेंटेन रखा रहे और फिक्स्ड पॉइंट हो उसके अबाउट, तो वो पार्टिकल हमेशा कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। इस प्रकार से, जैसे आप समझो कि अगर आप किसी गाय को रस्सी से बांध दो और एक किसी बांस के में रस्सी बांध के गाय कर दो, तो गाय जो मोशन करती है चारों ओर, तो एक सर्कुलर मोशन होता है। तथा जो उसका लोकस होगा, जो उसका बिंदु पथ होगा, वो एक वृत्तीय पथ होगा, वो एक सर्कुलर पाथ होगी, वो एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? वृत्तीय पाथ होगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में कुछ चीज़ें हम लोग को देखनी है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर, एक एक करके बहुत आराम से समझेंगे, कोई बहुत कठिन भी नहीं लगेगा, 100% है। इसको बोलते हैं क्या? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन किसे कहेंगे? कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सपोज करो कि एक सर्कुलर पाथ में वो मोशन कर रहा है, तो जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा होगा तो वो उसका सेंटर हो जाएगा। मान लो किसी समय पे पार्टिकल यहाँ पर है, ए पॉइंट पर, टी टाइम में पार्टिकल यहाँ पहुँचता है, ठीक है। टी टाइम में यहाँ पहुँचा, सिंपल सी चीज़, पार्टिकल ए पर था, घूम करके बी पर पहुँचा, उसने जो पाथ लिया वो ये पाथ लिया, दिस इज आर्क पाथ, है ना। यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट पाथ, दिस इज ए कर्व्ड पाथ, है ना। ये पाथ लिया और मान लो कि ये डिस्टेंस है एक्स मान लें या फिर हम एस मान लेते हैं। मान लो डिस्टेंस ये एस है, या डेल्टा एस मान लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। डेल्टा एस है और ये एंगल है डेल्टा थीटा। कितना एंगल है? डेल्टा थीटा। और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम ले रहा है डेल्टा टी। what is these variable is this? Delta theta is what? Delta theta, the time taken by this path A to B is delta t, and delta theta is called the angular displacement. Delta theta is what? Delta theta what? Angular displacement. समझ में आ रहा है? This is called angular displacement. What is angular displacement? A से B गया पार्टिकल, तो कितना एंगल घूमा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया? अगर हम डिस्टेंस बोलें तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है? डिस्टेंस चल रहा है वो ए बी आर्क, चाप है, ये आर्क है, बात समझ में आनी चाहिए। दिस इज आर्क, दिस, एंड दैट इज डेल्टा एस, एंड द टाइम टेकन इज डेल्टा टी। लिया गया समय कितना है?
लिया गया समय है डेल्टा टी। मेरी बात समझना, एक छोटी छोटी चीज़ अभी हम समझा रहे हैं, आप सिंपल सी बात समझो कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी सेंटर के अबाउट और ए से बी जाने में वो डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रैवल करता है, नॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट लेते तो ये ले लेते ना, मिनिमम डिस्टेंस। ये हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा डेल्टा एस, कितना टाइम लेगा डेल्टा टी, और कितना एंगल डिस्प्लेस्ड होगा डेल्टा थीटा। सो दैट इज डेल्टा थीटा इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, हमें पता है कि ये जो एंगल होगा वो उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ डेल्टा थीटा इज व्हाट, इज रेडियन। किस में लिखेंगे इसको, रेडियन। आपने पढ़ा होगा कि एंगल यानी कोण इज इक्वल टू आर्क यानी चाप अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, चाप अपॉन त्रिज्या। तो एंगल है डेल्टा थीटा और आर्क कितना, अच्छा डेल्टा थीटा डिस्प्ले, इसको हम क्या कह रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड आर्क, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना आर्क वो चल रहा है, डेल्टा एस, कितना चल रहा है डेल्टा एस, और कितना रेडियस है इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर, तो दिस इज स्मॉल आर। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डेल्टा इज डिस्टेंस, डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डेल्टा एस अपॉन आर के इक्वल होगा। पहली चीज, तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी, कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और किसी टाइम पर ए से बी पहुंचा, डेल्टा टी टाइम लिया, डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रैवल करा, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेल्टा थीटा। तो वी कैन राइट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। ये कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से। हम लोग सब पढ़े हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और ये जो हम लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, रेडियन में। किस में लिखते हैं, रेडियन में। ओके, सो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज इन रेडियन, सो दिस वैल्यू इज इन रेडियन। आई होप समझ में आया होगा, अभी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, समझ में आएगा। चलो, तो हमने सीख लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। अभी हमने पूरी बात नहीं की। अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो डेल्टा थीटा इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। कैसी डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालोगे भाई, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। तो कैसे डायरेक्शन निकालोगे, अच्छा ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर पार्टिकल मान लो ऐसे मोशन कर रहा है, तो जिधर मोशन कर रहा होगा हाथ को, किसको, राइट हैंड को, किसको, राइट हैंड को, हाथ की उंगलियों को उसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है उसकी डायरेक्शन में मोड़ दोगे तो अंगूठे की डायरेक्शन आपको डेल्टा थीटा की डायरेक्शन देगा। इसी तरह से अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमे, यानी इस दिशा में ऐसे ऐसे घूमे, तब हम इसको ऐसे करेंगे तो अंगूठा अंदर होगा, तो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन अंदर होगा, और यहाँ पे किधर होगा, बाहर होगा। बात समझ में आ रही है, हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं सिखाई आपको। अगर ऐसे घूम रहा है तो हाथ को ऐसे घुमा लो बाहर की ओर, ऐसे घूम रहा है तो हाथ को ऐसे घुमा लो तो अंदर की ओर, यानी डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा, डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी, हाथ को घुमाना है अंगूठे की दिशा आपको, और किसको घुमाना है, राइट हैंड को, किसको घुमाना है, राइट हैंड को, किसको घुमाना है, राइट हैंड को, राइट हैंड को घुमाओ, किधर से किधर, जिधर घूम रहा है उस दिशा में घुमा दो, तो अंगूठे की दिशा आपको डेल्टा थीटा की डायरेक्शन देगा। ठीक है, चलो, अगर आपसे पूछा जाए इन वन रोटेशन, एक चक्कर में, इन वन रोटेशन, इन वन
रोटेशन, एक चक्कर में कितना घूम रहा है वो, कितना कोणीय विस्थापन, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यू कैन फाइंड इट दिस फॉर इन वन चक्कर, अगर आप एक चक्कर में देखो तो यहां से स्टार्ट किया, यहां से हमने स्टार्ट किया और घूमते 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 यहां वापस आ गया, वापस आ रहा है। तो इस पूरे एक चक्कर में कितना आर्क ट्रैवल कर रहा है, कितना आर्क है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। कितनी आर्क घूम रहा है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर यानी परिधि के बराबर। अब परिधि कितनी होती है, अगर आर रेडियस है तो कितनी होती है 2 पाई आर, और रेडियस है आर, तो आर से आर कट गया। तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, कोणीय विस्थापन कितना आ रहा है 2 पाई रेडियन। सो अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से समझना, अगर आपसे कहा जाए कि एक चक्कर में कितना रेडियन डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज 2 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई, आधा चक्कर में पाई। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एक चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई, आधे चक्कर में पाई, 2 चक्कर में 4 पाई। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये पूरी कहानी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। आई होप क्लियर होगा। 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, क्या क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना एंगल घूम रहा है, पहली चीज़। दूसरा, जिधर वो घूमेगा वो उसकी एक एंटी क्लॉक, और इधर घूमेगा तो क्लॉक। तीसरी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हम यहाँ से इसके कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यानी दूरी यानी आर्क के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर मानो कि कोई पार्टिकल ए से बी गया और डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल किया और डेल्टा टी टाइम लिया और डेल्टा थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सो यू कैन राइट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। चौथी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि डेल्टा थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जिधर घूम रहा है उस दिशा में आप हाथ को मोड़ लोगे तो अंगूठी की जो डायरेक्शन होगी दैट इज गिव्स यू डेल्टा थीटा डायरेक्शन। ओके, चलो, तो हम लोगों ने सीख लिया डेल्टा थीटा कैसे काम करेगा। क्लियर है। अब सोचो अगर हमें डेल्टा थीटा आ गया, अब हम लोग बात करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आप कहोगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं कोणीय वेग। क्या बोलते हैं मित्रों, कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बताओ, सोचो, सिंपल। एंगुलर वेलोसिटी को पहले बताओ, दिखाते किससे, ओमेगा से। किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये है, कोणीय वेग का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है जैसे हम लोग लिखते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसका क्या मतलब हुआ, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा लगा समय, कोणीय विस्थापन बटे लगा समय। दिस इज कोणीय वेग। जैसे हम लोग वेग बराबर विस्थापन बटे समय लिखते हैं, वैसे कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। यानी जैसे हम एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, वैसे एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कॉमन सेंस है। अच्छा, तो ओमेगा बराबर क्या लिखोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा थीटा मान लो, और टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी। सो दिस इज एवरेज, यू कैन फाइंड एवरेज वैल्यू, औसत कोणीय वेग, औसत एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, औसत कोणीय वेग, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डब्ल्यू एवरेज डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। यानी डेल्टा टी टाइम में मान लो डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो इट गिव्स यू द एवरेज, औसत कोणीय वेग। जैसे हम लोग औसत वेग निकालते थे वैसे ही आपको औसत कोणीय वेग डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। इफ यू वांट टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी,
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मतलब तात्क्षणिक जो बच्चे बहुत शुरू से अच्छे से पढ़ रहे होंगे उनके लिए ये तात्क्षणिक का कोई खास मतलब नहीं होगा। बार बार वो तात्क्षणिक का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर देयर आर नो टाइम गैप, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब कोई टाइम गैप नहीं है। 1 बजे बताओ, 2 बजे बताओ, मतलब टाइम गैप नहीं होगा। डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू एंड यू वांट टू फाइंड द ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक कोणीय वेग इफ यू वांट टू फाइंड, देन ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी एंड यू कैन राइट इट एज डी थीटा बटे डी टी। सो यू गेट ओमेगा कोणीय वेग बराबर डी थीटा बटे डी टी, और ये डी थीटा बटे डी टी किसी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी है। और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वैसे ही निकालोगे, जिधर घूम रहा है उधर ही हाथ को मोड़ लो तो अंगूठे की डायरेक्शन आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी देगी। इससे पता चल रहा है जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जिधर कोणीय विस्थापन होगा, उधर ही आपकी ओमेगा की डायरेक्शन होगी। मतलब अगर इधर घूम रहा है तो बोर्ड के लंबवत इधर होगी, बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर होगी। अगर ऐसे घूम रहा है तो बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर होगी। बात आपको इतनी छोटी छोटी क्लियर होगी। तो हम लोग ने निकाल लिया ओमेगा इज डी थीटा बटे डी टी, या अगर एवरेज निकाल लो तो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। ओके, सिंपल फॉर्मूला है ना, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। डायरेक्शन भी हमने बता दिया कैसे निकालना है। चलो अब रिलेशन क्या हम अच्छा यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? स्पीड की। कैसे स्पीड निकाल सकते हैं? अगर ये पार्टिकल ट्रैवल फ्रॉम पार्टिकल ए से कहाँ जा रहा है? बी जा रहा है। ए से बी जा रहा है। पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए से बी जा रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? डेल्टा एस। कितना टाइम लगा रहा है? टाइम लगा है डेल्टा टी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम निकालें डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, आप बताओ डेल्टा एस बटे डेल्टा टी है क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भाई, ये तो ये क्या है? दूरी है, डिस्प्लेसमेंट ये टाइम है। तो ये दोनों की डिवाइड क्या देगा? वेलोसिटी देगा कि स्पीड देगा? तो आप सब ये आंसर दोगे कि सर ये स्पीड देगा। क्यों स्पीड देगा? क्योंकि एक्चुअल में ये डिस्टेंस है। अगर वेलोसिटी होती, मान लो यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया, तो हम ये पाथ की बात कर रहे हैं, ये पूरा रास्ते की लंबाई, यही तो कर रहे हैं इतनी देर से। हम ये तो नहीं कह रहे ना आपसे कि ये बताओ, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी, अगर आपको वेलोसिटी सिर्फ निकालनी होती तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए होती, बिकॉज दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम दूरी की ये दूरी विस्थापन। तब ये हम कहते हैं ये विस्थापन है और लगा समय डेल्टा टी एंड दैट यू कैन फाइंड इट। अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस निकाल रहे हो और डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हो, तो देन ये जो आपको देगा डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, ये वी का मैग्नीट्यूड देगा। ये ऐसे समझ सकते हो, यानी ये आपको चाल दे रहा है, स्पीड दे रहा है। क्या दे रहा है? चाल या स्पीड। यू कैन से दिस इज एवरेज स्पीड। एवरेज क्या? स्पीड। एवरेज स्पीड, औसत चाल दे रहा है, ना कि औसत वेग या औसत विस्थापन। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट, एंड इफ यू वांट टू फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, सो स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालोगे? दिस इज डी एस बटे डी टी, एंड व्हाट इट गिव्स, डी एस अपॉन डी टी। अब कैसे निकालोगे इसको? अगर मैं आपसे कहूँ इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि बताओ यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, या 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 चाल कितनी है। तो आप कहोगे सर डी एस अपॉन डी टी है स्पीड, लेकिन हम इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि यहाँ पर ये पार्टिकल की इतनी स्पीड होगी
ds अपॉन dt और डायरेक्शन इधर होगी, किधर होगी, टेंजेंट, यानी अगर हम उस सर्कल पे उस पॉइंट पर उस पाथ पर अगर हम स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ड्रॉ करें तो दिस गिव्स यू दिस v। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये सब हमने पहले भी बात है कि अगर कोई कर्व पाथ है देन v गिव्स यू व्हाट, v गिव्स यू ds अपॉन dt। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम स्पीड की बात करेंगे और स्पीड की डायरेक्शन किधर होगी, उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम कहेंगे पार्टिकल किधर जा रहा है, तो हम कहेंगे इधर जा रहा है। यहाँ पे पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। जब तक कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो जो v की डायरेक्शन होगी वो उस पर टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। दूसरी चीज हमने आपको क्या सिखाया, हम आपको ये सिखा रहे हैं कि जो स्पीड हम यहाँ पे निकाल के आ रहे हैं, पहले बात तो आपको समझो, ये जो हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ds अपॉन dt। और यहाँ पे अब देखो बात को समझो, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम में स्पीड ही वेलोसिटी हो जाती है, लेकिन जब हम एवरेज लेने लगते हैं तो वहाँ पे हमें देखना होता है हाँ डेल्टा ऐसे ये होगा, क्योंकि जब हम एवरेज लेने लगते हैं तो हम पूरा ये डिस्टेंस लेंगे, तब हमें दिखता हाँ इसमें अंतर है। लेकिन जब हम स्पीड इंस्टेंटेनियस लेंगे तो एकदम जरा से यहाँ से, तो इतने गैप में कोई बहुत खास फर्क नहीं आता ds में, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो हम कहते हैं अच्छा दोनों सेम है, बात को समझो। तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे v जो है वो स्पीड है वास्तव में, मतलब हम स्पीड बोलेंगे, ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है। ये सिर्फ आपको उसका परिमाण देगा, मैग्नीट्यूड देगा, क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं अच्छा ये डायरेक्शन भाई किधर, तो किधर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ किधर जा रहा है, इधर। तो टेंजेंट जो होगी वो वेलोसिटी, वो उसकी डायरेक्शन होगी उस टाइम पर। लेकिन एक्चुअल में जो ds है वो डिस्टेंस है, ना कि डिस्प्लेसमेंट है। सो ds अपॉन dt गिव्स यू स्पीड। सो ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये डेल्टा अपॉन डेल्टा स्पीड है। बात समझ में आ रही है? ये अब बात को हमें ये दो चीज़ समझ लिया हमने। दो चीज़ क्या क्या समझ लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड समझ लिया, एंगुलर वेलोसिटी समझ लिया और स्पीड समझ लिया। दो चीज़ें हमने क्या क्या सीखा, ओमेगा सीखा, डी थीटा अपॉन डी टी। हमने स्पीड सीखा v ds अपॉन डी टी, और हमने कहा ds यहाँ पे डिस्टेंस है ना कि डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये जो v है वो स्पीड है ना, टेंजेंशियल स्पीड यू कैन से, है टेंजेंट डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल। तो अब यहाँ पे समझें तो ये दो चीज हमने समझी, एंड वी कैन गेट दिस एंड दिस बिटवीन दिस रिलेशन। तो फाइंड रिलेशन, संबंध हमें निकालना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v। इन दोनों के बीच में हम कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? देखो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू वॉट, डी थीटा अपॉन डी टी, और हम एक तरफ जानते हैं कि जो हमने लिखा था डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर रेडियस, आर रेडियस है। सो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम डी एस बराबर लिख सकते हैं आर डी थीटा, लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं कि नहीं? तो अच्छा चलो रहने दो, इसको मत लिखो। डी थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, डी एस अपॉन आर। तो यहाँ पे लिखो, तो डी थीटा की जगह हम लिख देते हैं डी एस अपॉन आर, और ये डी टी, और ये क्या है, डी एस अपॉन डी टी, ये है स्पीड। सो यू कैन राइट v अपॉन आर। सो यू गेट ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, यानी v कौन सी स्पीड, v ये वाली स्पीड जो कि टेंजेंशियल स्पीड है इस समय, है ना, और कोई डायरेक्शन में तो स्पीड नहीं है अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, और r रेडियस है, और ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है। ओमेगा क्या है इसकी, एंगुलर स्पीड। सो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, या यू कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ें, डाल दे दें। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और देख लें कि ओमेगा इज इक्वल टू है क्या, डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा को हम लिखेंगे रेडियन में, किस में लिखेंगे, रेडियन में, और टी टी को सेकंड में। तो इसकी एक यूनिट आएगी रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा आ जाएगा हमारा क्या, रेडियन पर सेकंड। और भी क्या हो सकता है, या कहीं कहीं हो सकता है रोटेशन, कितने रोटेशन हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड भी हो जाता है इसका, या फिर चक्कर प्रति मिनट, है ना, इस तरह से। या एक आपने सुना होगा आरपीएम स्पीड, आरपीएम, गाड़ी की आरपीएम स्पीड निकालते हैं ना गाड़ी के टायरों की। तो जब हम निकालते हैं तो इसको बोलते हैं रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट मतलब चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट। मतलब इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में गाड़ी के जो कितना सर्कुलर मोशन हो रहा है, कितने चक्कर वो लगा रहा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि, समझ में आ रहा है ना इतना, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, और 1/4 चक्कर, 1/4 चक्कर 2 सेकंड में लगा रहा है। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में लगा रहा है। तो 1/4 चक्कर, 1/4 चक्कर का मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1/4 का मतलब यही हुआ। तो पूरा चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई। तो 1/4 में कितना होगा, 2 पाई/2, कितना होगा, पाई/2। तो ओमेगा आ जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पाई/2, और कितने सेकंड में हो रहा है, 2। तो हो जाएगा पाई/4। इसको कैसे लिखोगे, रेडियन पर सेकंड, ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, क्या हम इसी को हम किस में लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकंड को हम किस में लिख सकते हैं, चक्कर प्रति मिनट भी या चक्कर प्रति सेकंड में भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो क्या हम इसी को आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, चक्कर प्रति सेकंड, ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 चक्कर लगा रहा है और 2 सेकंड लगा रहा है, यानी 1/8 चक्कर प्रति सेकंड। भाई अगर 2 सेकंड में 1/4 चक्कर लगा रहा है तो 1 सेकंड में आधा ही चक्कर लगाएगा, तो इसका भी आधा तो 1/8 ही तो आएगा। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 1/8। भाई 2 सेकंड में अगर 1/4 चक्कर लगा रहा है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 1/8। तो इस तरह से भी अब कहोगे सर इसमें आंसर कैसे डायरेक्ट हम निकालें, तो हमें पता है 2 पाई का मतलब है 1 चक्कर, 2 पाई का मतलब है 1 चक्कर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया रेडियन, 2 पाई रेडियन में ना, 2 पाई रेडियन में 1 चक्कर, तो 1 चक्कर का मतलब है 2 पाई रेडियन। तो अगर हम इसको 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन की बात करें तो 1/2 पाई, तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। 1 रेडियन में इतने चक्कर होंगे, 1/2 पाई चक्कर, है ना। तो हम कह सकते हैं ये जो रेडियन में है उसको अगर चक्कर में निकालना है तो आप 2 पाई से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो, 2 पाई। तो अगर जैसे डायरेक्ट निकालना हो पाई/4 और सीधा 2 पाई से डिवाइड कर दो, पाई से पाई कट गया, पाई/1/8 अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब है अगर आपको रेडियन पर सेकंड में दिया है और चक्कर प्रति सेकंड में निकालना आंसर, तो 2 पाई से डिवाइड कर दो। चक्कर प्रति मिनट में निकालना है तो सेकंड को भी चेंज करो, है ना। लेकिन अगर रेडियन, कभी कभी बुक में आपको चक्कर यानी रोटेशंस पर मिनट या रोटेशन पर सेकंड में भी आंसर दे देता है। जैसे मान लो यूनिट आपको दे दिया कि ओमेगा जो है वो इतने रेडियन पर सेकंड ना देखे, इतना रोटेशन पर सेकंड है, तो कहीं कहीं आपको तो ज़रूरत पड़ेगी कि चक्कर में ही आंसर हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको हमेशा रेडियन पर सेकंड में आंसर करना होगा। तो देखना होगा कि वो किस में दिया है, रोटेशन में दिया है, पर सेकंड में दिया है, कि रेडियन पर सेकंड में दिया है, किस में दिया है, ये आपको देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे छोटे मोटे, इस पर हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, 3-5।
हमने 2-3 चीज़ें सीख ली। क्या क्या? हाँ, ओमेगा और v में एक रिलेशन देख लिया, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सिंपल फॉर्मूला है v अपॉन आर। मान लो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे पार्टिकल जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और यहाँ पे इसकी रेडियस है 2 मीटर, तो इसका जो ओमेगा होगा वो होगा 5/2। क्या होगा आंसर? किस में दोगे? रेडियन पर सेकंड। मान लो कि किसी समय पे, ध्यान से समझना, किसी समय पे पार्टिकल यहाँ, अब सर्कुलर मोशन के बारे में नहीं सोचना हमको, मान लो पार्टिकल इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, वो इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तब आपसे पूछा जाए, और पार्टिकल की रेडियस है 2, तो आपसे पूछा जाए बताओ इसका कितना सर्कुलर मोशन होगा। तो एक्चुअल में पार्टिकल के अगर हम कंपोनेंट निकालें इस वेलोसिटी के, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा 5 साइन 30 और इधर कंपोनेंट आएगा 5 cos 30। अब आप बताओ सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार कौन होगा? कॉमन सेंस क्या कहता है? ये वाला, ये तो इधर भगा ले जाएगा ना इसको। सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार कौन होगा? टेंजेंट वाला। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ कौन सा लेंगे? जो ऊपर होगा, जो इसके परपेंडिकुलर होगा। किसके? रेडियस के। रेडियस के जो होगा वो कौन कैसे होगा? परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ फॉर्मूले में तब लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू, इस सवाल में 5 cos 30 अपॉन रेडियस 2। सो ये आंसर आ जाएगा 5 cos 30 की वैल्यू √3/2 और 2, तो आ जाएगा 5 √3/4, इतना रेडियन पर सेकेंड। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन जब पार्टिकल करता है तो उसके सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, यानी जो इसके स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी, वही सर्कुलर मोशन कराएगा। वास्तव में मतलब ये पूछने का बस एक तरीका था, अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। किसी समय इंस्टेंट समय पे हम कह सकते हैं अच्छा इस समय इसका जो ओमेगा है वो ये है, बट हाँ वो पार्टिकल इधर जा रहा होगा, तो जैसे हम कहें यहाँ पे जो इसका ओमेगा है वो कितना है, तो ओमेगा हम इंस्टेंटेनियसली निकाल सकते हैं। एक्चुअल में ये जो ओमेगा है वो कैसा ओमेगा है? ये इंस्टेंटेनियस देगा, तात्क्षणिक देगा, क्योंकि v भी यहाँ पे कैसा है? तात्क्षणिक है। बात समझो, हम इस पॉइंट पे v की बात कर रहे हैं या इस पॉइंट पे v की बात कर रहे हैं, तो हम तात्क्षणिक की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से इस तरह से निकालोगे। बात समझ में आ रही है? चलो, तो हम लोग ने बात कर ली, रिलेशन फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब बात कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। जल्दी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बस आज के लिए इतना ही बहुत है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपल, अब बार बार उसमें नहीं, अल्फा इज इक्वल टू क्या बोलोगे? कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग है ओमेगा अपॉन टाइम टेकन टी, एंड दैट इज अल्फा। तो अल्फा क्या है? ओमेगा अपॉन टी, या अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा क्या है? चेंज इन, यहाँ पे सही से अगर लिखा जाए तो आप ये लिख सकते हो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। डेल्टा ओमेगा क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या है? टाइम टेकन। मतलब मान लो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और पार्टिकल किसी समय यहाँ पर है और इस समय इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1 और यहाँ पहुँचा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे है ओमेगा 2। मतलब आप सपोज करो कि इसकी ओमेगा बढ़ रहा है, अब कांस्टेंट मोशन नहीं हो रहा,
अब ओमेगा बढ़ रहा है या घट रहा है, ओमेगा अगर चेंज होगा तो ही अल्फा होगा। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल जब स्ट्रेट पाथ में मोशन पढ़ते थे तो हम लोग क्या कहते थे कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी अगर वेलोसिटी बदलेगी या घटेगी या बढ़ेगी तो ही एक्सेलरेशन होगा, वरना एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होता था तो हम कहते थे मोशन कैसा हो रहा है, कांस्टेंट मोशन हो रहा है, या एंगुलर, या हम कह सकते थे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, या एक समान वेग से मोशन हो रहा है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ओमेगा बढ़ रहा है या ओमेगा घट रहा है, ओमेगा भी तो हो सकता है ना, जैसे मान लो पहले बार धीमे चल रहा है फिर तेज चलने लगे, या फिर धीमे हो जाए फिर तेज चलने लगे, गोल गोल घूम रहा है, तो हम कहेंगे ओमेगा कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, हो सकता है ना। तो अगर ओमेगा घट रहा है तो अल्फा इज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। ओमेगा एफ का क्या मतलब है, ओमेगा एफ है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग। और ओमेगा आई क्या है, ओमेगा आई है इनिशियल प्रारंभिक कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण। अल्फा भी चेंज हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी अगर हम एक समान मान के चल रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो अल्फा अगर चेंज नहीं हो रहा तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी एंड दिस इज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन डेल्टा टी। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहे ऐसे। यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट क्या लिखोगे, इसका है रेडियन पर सेकेंड पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। जैसे हम लोग वहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते थे, वैसे यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, या रोटेशन पर मिनट स्क्वायर, या रोटेशन पर सेकेंड स्क्वायर, या चक्कर प्रति मिनट सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। अच्छा, अगर हम यहीं पे इसकी इंस्टेंटेनियस अल्फा निकालते हैं, यानी ताक्षणिक त्वरण निकालेंगे, ताक्षणिक मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो अल्फा आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसको ऐसे पूरा लिख लो, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी, एंड यू कैन राइट दिस डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस हम इस तरह से करें। चलो, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया इसमें। हाँ, इसमें एक चीज़ बस ये देखना है कि अगर ओमेगा चेंज होगा, अगर ओमेगा चेंज होगा, अब ध्यान से समझने वाली बात है, अगर ओमेगा चेंज होगा तो ही अल्फा होगा, अगर ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है तो अल्फा जीरो है। अगर हम कह रहे हैं कि पार्टिकल एक यूनिफॉर्मली घूम रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली घूम रहा है, तो इसका अल्फा भी क्या होगा, जीरो। अगर हम बात करें कि एंगुलर एक्सेलरेशन है एक, बिकॉज एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे। बात को समझना, हमने दो चीज़ें देखी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और लास्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और त्वरण एक्सेलरेशन देखते हैं, वैसे यहाँ पे बस वहाँ पे एंगुलर शब्द लग जा रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब हमने आपसे डायरेक्शन की बात कही थी, तो हमने आपसे कहा था कि भैया जिधर घूम रहा हो उधर हाथ को घुमा लो, तो अंगूठे की जो दिशा होगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, ये कहा था। फिर हमने कहा आपसे कि जिधर ये घूम रहा है उसी डायरेक्शन में आपको उंगली को घुमानी है, तो अंगूठे की जो दिशा होगी वो दोनों डायरेक्शन देगा, डेल्टा थीटा भी देगा और डेल्टा ओमेगा भी देगा। एंगुलर वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में डेल्टा थीटा होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो आपको देखना पड़ेगा कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है। जैसे मान लो कि अगर ये पहले धीमे घूम रहा था और तेज घूमना शुरू कर दे, तो इसका क्या मतलब है, और तेज घूमने लगे, तो ओमेगा बढ़ेगा, तो ओमेगा
बढ़ेगा। और अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा क्या करेगा, याद करो जैसे हम लोग करते थे जब स्ट्रेट पाथ पढ़ते थे, पार्टिकल मोशन करता था, हम कहें मान लो 2 से जा रहा है और थोड़ी देर बाद 3 से जाने लगा, तो इसका मतलब आप समझ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और थोड़ी देर बाद 3 मीटर पर सेकेंड से जाने लगा, तो आप कहते थे क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, यही कहते थे। लेकिन अगर मान लो ये 2 से जा रहा हो, किसी टाइम 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हो और अगर वो 1 से जाने लगे 1 मीटर पर सेकेंड, तो हम कहेंगे वेलोसिटी 2 से 1 हुई, घटी, जा तो इधर ही रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इसके अपोजिट होगा क्योंकि वही उसको इधर धक्का दे रहा होगा जो उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा होगा। ये क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा रहा है तो जिधर जा रही है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो जिधर जा रहा होगा उसके अपोजिट एक्सेलरेशन। यही तो कॉन्सेप्ट लगाते थे। यहाँ पे भी तो वैसा ही लगेगा कि मान लो अगर पार्टिकल घूम रहा है और तेजी से घूमने लगे तो हम कहेंगे ओमेगा बढ़ रहा है। तो ओमेगा अगर बढ़ रहा है तो बढ़ तभी सकता है जिस डायरेक्शन में अल्फा और ओमेगा इनकी अगर सेम डायरेक्शन है तो ये और तेज घूमने लगेगा। लेकिन अगर अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन कैसी हो, मान लो कि अपोजिट कब होगी, अगर अपोजिट है डायरेक्शन, मतलब अगर एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन अंदर है, तो ओमेगा क्या होगा, घटेगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। इसका मतलब है कि अगर सेम डायरेक्शन में है अल्फा और ओमेगा तो ये इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे और तेज घूमने लगेगा। लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो ये क्या होगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड को कम, एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा धीरे धीरे और थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। इसका मतलब है जैसे आप ऐसे समझो कि जब हम मान लो कि ऐसे पंखा है और पंखा जो है हमने स्विच ऑन किया, तो जब स्विच ऑन करोगे तो पंखा धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएगा। और मान लो पंखा ऐसे घूम रहा है और पंखा जैसे हम स्विच ऑन करेंगे पंखा अपनी स्पीड बढ़ाएगा, तो अल्फा मान लो ऐसे गुम रहा है तो अल्फा इधर, ओमेगा इधर होगा और अल्फा भी इधर ही होगा, क्योंकि अभी स्पीड बढ़ रही है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर बढ़ रही है तो अल्फा और ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर उसी समय मान लो आपने स्विच ऑफ कर दिया तो घूमेगा तो ऐसे ही, तो घूम तो ऐसे रहे लेकिन धीरे चल के रुक जाएगा। तो ओमेगा तो इधर ही है, लेकिन क्योंकि घट रही है ओमेगा तो इसलिए अल्फा उसके अपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है? आपको ये देखना है कि ओमेगा बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, अगर मतलब तेज घूमने लग रहा है, तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होंगे, तो जैसे जिधर ओमेगा होगा उधर ही अल्फा होगा। लेकिन अगर ओमेगा घटने लगे, मतलब मान लो हमने स्विच ऑफ किया और ये धीमे धीमे होने लगे, स्पीड धीमे हो रही है, तो इसका मतलब अल्फा ओमेगा के अपोजिट होगा, जो उसके एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसलिए ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है अल्फा की डायरेक्शन। अल्फा की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? सिंपल, अगर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है, तेज घूम रहा है, तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर धीरे धीरे कम हो जाए स्पीड, तो हम कहेंगे ओमेगा, क्योंकि घूम तो ऐसे ही रहा है तो ओमेगा तो इधर ही होगा, लेकिन अल्फा उसके अपोजिट होगा, वही उसकी स्पीड को क्या करने लग रहा है, कम कर रहा है, इसलिए अल्फा अपोजिट है, इसलिए अल्फा अपोजिट है। समझ में आ रहा है? वैसे तो अल्फा, अब वही सेम काम करेंगे। तो अल्फा हम लोग ने क्या निकाल लिया, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, और हम लोग निकाल चुके हैं वी इज इक्वल टू आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर क्या है? रेडियस, आर चेंज होगा नहीं, सो डी ओमेगा इज वॉट, डी ओमेगा इज डी वी अपॉन आर, यू कैन राइट। और यहाँ पे इसको अगर पुट कर दो तो डी वी अपॉन डी टी आर, ये क्या है, यही समझना है आपको। तो अल्फा हो जाएगा, ये है ए टी अपॉन सॉरी डी टी आर,
ये क्या है, डी अपॉन डी टी क्या है, डी अपॉन डी टी इज ए टी अपॉन आर। ए टी क्या है, ए टी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण क्यों नाम दे रहे हैं, अब बात को समझना पड़ेगा। और आर रेडियस है, तो अल्फा इज इक्वल टू एक रिलेशन आ गया ए टी अपॉन आर। ये ए टी क्या है, ए टी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी स्पर्श रेखीय त्वरण। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे उसकी स्पीड की डायरेक्शन ये है, और अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है तो अल्फा टी की डायरेक्शन, सॉरी ए टी की डायरेक्शन उसके टेंजेंशियल की डायरेक्शन में होगी। मतलब जिधर वी होगा, जैसे यहाँ पे पार्टिकल पहुँचा तो वी अगर इधर है, और अगर पार्टिकल स्पीड बढ़ रही है तो ए टी डायरेक्शन ये, यानी ए टी क्या कर रहा है यहाँ पे, ए टी वी की स्पीड बढ़ाएगा। यानी अगर यहाँ 2 से दौड़ रही है स्पीड तो यहाँ 3 हो जाएगी। 2 मीटर पर सेकंड से अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, रफ्तार 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो हम कहेंगे क्यों, क्योंकि ए टी जो है वो इसकी स्पीड बढ़ा रहा है, और अगर स्पीड ये बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो अल्फा भी होगा। बात को समझो, अगर ए टी नहीं है तो अल्फा भी नहीं है। ए टी कब होगा, जब इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने का मतलब v चेंज हो, जैसे 2 है तो यहाँ 3 है, 3 है तो 4 हो, 4 हो तो 5 हो। इसका मतलब है ए टी तब चेंज होगा जब अल्फा तब होगा जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले। क्या बदले, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले, ना कि हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ, डायरेक्शन की जब मैं बात करूँगा वहाँ पे दूसरा एक्सेलरेशन आएगा। प्लीज़ इसको आप समझो। अल्फा इज इक्वल टू ए टी अपॉन आर। ए टी इज़ वॉट, ए टी इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी स्पर्श रेखीय त्वरण। क्यों बोल रहे हैं स्पर्श रेखीय त्वरण का मतलब जिधर स्पीड है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब क्या करेगा ये एक्सेलरेशन, ये इसकी स्पीड बढ़ाएगा। स्पीड बढ़ाने का मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, यानी अगर 2 से दौड़ रहा है तो 3 रफ्तार हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी, 4 से 5 घट भी सकती है, 3 है तो 2 हो जाएगी, 2 है तो 1 हो जाएगी। घटेगी तो अल्फा नेगेटिव होगा और बढ़ेगी तो अल्फा पॉजिटिव होगा। यानी अगर घट तब सकती है जब ए टी इसके अपोजिट हो। ठीक है, चलो तो इसमें कई चीज़ें हम लोग ने देख ली हैं, एक एक करके एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर आगे फिर इसको बंद करते हैं, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर। तो क्या क्या देखा हम लोग ने, एक तो डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एक रिलेशन देखा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर रेडियस। फिर हमने देखा, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी थीटा, अगर इंस्टेंटेनियस लिख रहे हैं तो डी एस अपॉन आर। इसी तरह से हम लोगों ने देखा डेल्टा ओमेगा देखा, ओमेगा होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, लेकिन ये एवरेज होगा, एवरेज अगर निकाल रहे हो। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। और अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो वी इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और ये वी जो है वो उसके टेंजेंशियल वाला पार्ट है। फिर हमने देखा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर एवरेज निकाल रहे हो तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, अगर इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हो तो डी ओमेगा अपॉन डी टी, और अल्फा इज इक्वल टू ए टी अपॉन आर, ये रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये डेल डी एस है क्या, डिस्टेंस है ना कि डिस्प्लेसमेंट है। कंफ्यूज मत होना, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। यहाँ पे डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस है। तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट लिख रहे हैं, ये वेक्टर पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट में देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे ए टी से कैसे हम अल्फ़ा, जैसे जो हम लोग रिलेशन निकलते हैं लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2s।
इसको हम लोग इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग ने सिर्फ उसके बेसिक्स पे बात की है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या समझोगे, ओमेगा क्या है, अल्फ़ा क्या है, इन सब चीज़ों पे बात की है। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ बेसिक चीज़ें। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से आपका और बेसिक क्लियर होगा, फिर हम लोग धीरे 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 करके अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप लोग, सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो आप लोग। और बाकी आप पढ़ते रहो, अच्छे रहो, बाय।